दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो वैल्यू ऑफ लाइफ के बारे में है। हमारी जो वर्थ है लाइफ में वो क्या है। तो एक दिन एक टीनेजर बच्चा होता है जो अर्ली टीन्स में होता है, वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि मेरी वर्थ क्या है लाइफ में। तो उसके जो ग्रैंडफादर है उसे एक स्टोन देते हैं और उसको बोलते हैं कि तू मार्केट में जा, कोशिश कर 3-4 जगह पे जाकर पता कर इसकी वैल्यू क्या है, एंड उसके बाद उसको बेचना मत, वापस आकर मुझे बताना क्या हुआ। तो 10-12 साल का बच्चा है, मार्केट में जाता है, जो उसे पहली शॉप दिखाई देती है एक सब्जी वाले की, वहाँ खड़ा हो जाता है। उसको वो स्टोन दिखाता है और उससे पूछता है अंकल इसकी वैल्यू क्या हो। तो दुकानदार भी स्टोन को पलट के देखता है थोड़ा शाइनी सा एक स्टोन दिख रहा है। बोलता है बेटा मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर मैं शायद तेरे को एक बोरी आलू दे दूं इसके अगेंस्ट। बच्चा वापस लेता है स्टोन और आगे चल पड़ता है। आगे चलते हुए उसे एक और शॉप दिखाई देती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ खड़ा होता है, उनसे पूछता है। तो वो भी उसको पत्थर को देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं और बोलते हैं देखो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, पर मेरे हिसाब से हो सकता है कि एक एलईडी टीवी मैं आपको इसके अगेंस्ट दे दूं। तो फिर वो पत्थर लेता है, आगे चल पड़ता है। थोड़ा और आगे जाता है तो आगे एक ज्वेलरी शॉप दिखाई देती है। उस ज्वेलरी शॉप में अंदर जाता है और उसको दिखाता है कि अंकल ये स्टोन है मेरे पास, कि क्या वैल्यू होगी। तो जो ज्वेलर है वो स्टोन को पकड़ता है, थोड़े ध्यान से देखता है एंड उसको बोलता है बढ़िया स्टोन है, मैं आपको इसमें 50 लाख रुपया दे दूँ। तो बच्चा स्टोन लेता है और वापस निकलने लगता है। तो दुकानदार फिर से रोकता है, अरे बेटा एक बारी दोबारा बात कर लेते हैं, हो सकता है मैं 1 करोड़ तक तुम्हें दे पाऊँ, तुम रुको तो सही। तो बच्चा उसे बताता है कि नहीं मुझे अभी तो घर जाना है, और वहाँ से निकल पड़ता है। थोड़ा सा और आगे चलता है तो जो विंटेज गुड्स की शॉप होती है, हेरिटेज जो सामान पड़ा होता है, उनके पास चला जाता है। तो एक बुजुर्ग से शॉपकीपर होते हैं, उनको जाकर पत्थर दिखाता है। तो जैसे ही वो पत्थर बच्चे के हाथ में देखते हैं तो एक कपड़ा निकालते हैं, बड़ा क्लीन सा वेलवेट का कपड़ा, और उसको बिछा देते हैं टेबल पे। उसके ऊपर उस पत्थर को रखते हैं, बड़े क्लोजली उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से इधर से उधर से हर तरफ से देखते हैं। एंड देखने के बाद उस बच्चे को बोलते हैं बेटा ये तुम्हें कहाँ से मिला। एंड वो बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने दिया। तो वो बोलता है ये प्राइसलेस है, ये ऐसा पत्थर है जो इतनी परफेक्टली कट है कि इसकी मैं प्राइस नहीं लगा सकता। मैं अपनी दुकान बेच दूं, अपने आप को बेच दूं, तो भी इसकी प्राइस नहीं दे सकता। तो बच्चा उस पत्थर को लेता है, वापस अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है, उनसे दोबारा से पूछता है कि ग्रैंडफादर मैंने तो अपनी लाइफ की वर्थ पूछी थी, तो ये स्टोन वाली जो स्टोरी है इससे मुझे समझ में नहीं आया क्या कोरिलेशन है। और पूरी इंस्टेंस बताता है ग्रैंडफादर को कि क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में क्या हुआ। तो उसके ग्रैंडफादर उसे ये बताते हैं कि जैसे तू इस पत्थर को लेकर गया डिफरेंट डिफरेंट जगह पे और हर जगह बंदे ने डिफरेंट वैल्यू लगाई इसकी, वैसे ही हमारी लाइफ की वैल्यू भी बहुत लोग लगाएंगे। बट द फैक्ट इज, जैसे ये पत्थर प्राइसलेस है, अनमोल है, वैसे ही हर ह्यूमन बीइंग अनमोल है और प्राइसलेस है, बिकॉज वो यूनिक है। जितने भी लोगों के पास हम अपने लाइफ में जाएंगे, सब basis their limited knowledge of us, basis their experiences, basis their point of view, basis their beliefs in you, आपको वैल्यू करेंगे। बट इट मे नॉट बी ट्रू। द ट्रूथ इज दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। हर बंदे में कैपेबिलिटी है डिफरेंट तरीके से सोचने की, हर बंदे में कैपेबिलिटी है डिफरेंट नज़रिए से चीज़ों को देखने की, और इसलिए वो प्राइसलेस है और किसी ह्यूमन बीइंग को कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग रिप्लेस नहीं कर सकता। इस चीज़ को हमेशा पल्ले बांध लो, इसको बेटा याद रखो, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ। दोस्तों, इस स्टोरी से आई थिंक 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ में आती हैं, सो आपसे भी मैं शेयर करना चाहूँगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम यूनिक हैं और हम प्राइसलेस हैं। बहुत बारी लाइफ के जितने हार्डशिप्स आएंगी, सर्कमस्टांसेस आएंगी, या कोई डिफरेंट आपका फ्रेंड, एनी अदर पर्सन वुड से समथिंग टू यू, और आपको फील होगा कि शायद आई एम नॉट वर्दी। उस चीज़ को हमें निकाल देना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि हम यूनिक है और हम प्राइसलेस हैं। दूसरी चीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सराउंड योर सेल्फ विद दोज पीपल हु वैल्यू यू, हु केयर फॉर यू। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, हो सकता है आपके मेंटर्स, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको वैल्यू करेंगे, जो आपके अंदर का डायमंड देख पाएंगे। हमेशा ये इंश्योर करिए कि वो लोग ज़रूर आपके साथ रहें, या आप उनसे कनेक्टेड रहें किसी ना किसी ज़रिए से, बिकॉज दे विल ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डू वेल, और आपको आपकी सही वैल्यू पता चलती रहेगी। थर्ड, डोंट इवेलुएट योर सेल्फ बाय व्हाट अदर्स से। बहुत बारी ऐसा होता है कि लोग आपकी प्रेज कर देते हैं तो हम सोचते हैं कि अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हैं, और जब कोई क्रिटिसाइज कर देता है हमें तो अपनी वैल्यू गिरा लेते हैं, या कुछ बुरा बोल देते हैं तो हम अपनी वैल्यू गिरा लेते हैं खुद की नज़रों में। ये आई थिंक सही तरीका नहीं है, बिकॉज जो लोग हमें इवेलुएट करते हैं
वो शायद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, अपने नज़रिए से करते हैं, कुछ लोग अपनी एम्बिशंस की वजह से करते हैं. वी हैव टू ऑलवेज बियर इट इन माइंड एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर इवेल्युएशन करनी है तो इट हैज़ टू बी सेल्फ इवेल्युएशन. इट इज़ ऑलवेज गुड टू evaluate yourself basis the information that you have, because you at least have 100% information about yourself. इसी पे एक छोटी सी और कहानी आपसे शेयर करना चाहूँगा. एक बारी एक इंसान 2 बाल्टी में पानी भर के कुएं से अपने घर तक रोज लेके आता होता है. सो एक बाल्टी जो है वो थोड़ी सी क्रैक्ड होती है और वो हल्की हल्की लीक करती रहती है, और दूसरी बाल्टी प्रॉपर होती है. तो रोज जब तक वो घर पहुंचता है, जो ठीक बाल्टी है उसमें पूरा पानी होता है, और जो थोड़ी सी लीक करती है उसमें आधा ही पानी रह जाता है. तो जो लीकिंग बाल्टी होती है उसे हमेशा बहुत बुरा लगता है. उसको ये लगता है यार मैं तो पूरा पानी नहीं दे पा रही, अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रही, जो मुझे काम करना है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रही, एंड हेंस मेरी वैल्यू जो है वो दूसरी वाली बाल्टी से कम है. कभी कभी दूसरी वाली जो बाल्टी है या बकेट है वो उसको चढ़ाती भी है. एंड एक दिन ऐसे ही जो ओनर है वो लेकर आ रहा होता है दोनों बाल्टीज को, तो रास्ते में जो लीकिंग बकेट है वो थोड़ी थोड़ी रोने लग जाती. तो जो ओनर है वो पूछता है क्या हुआ, तो रो क्यों रही है. तो वो अपना किस्सा बताती है कि मैं बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ, बड़ी डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग वर्थलेस, कि मैं पूरा पानी तक नहीं लेके आ पा रही, वही तो मेरा काम है. एंड जो ओनर है उसे ये समझाता है कि तू रास्ते में चलते चलते ये देखते रहे जहाँ से हम जा रहे हैं वहाँ से तेरे को क्या दिखाई देता है. तो वो देखती है और देखती है बहुत सारे फूल हैं. तो वो उसको समझाता है कि ये तेरी वजह से है, बिकॉज तू थोड़ी थोड़ी लीक कर रही है और आते जाते मैं सीड डालता रहता हूँ, रोज़ पानी मिलता है इन फूलों को और ये फूल उग पा रहे हैं. दोस्तों मेनी ए टाइम्स हम अपने आप को इस वजह से भी वैल्यूएट करते हैं कि हम शायद बहुत ही जूनियर एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी में, हमारी वर्थ कम है किसी और बंदे से, या हम मिडिल लेवल पे हैं, हमारी सीनियर मैनेजमेंट से कम है, या अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जो कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी है शायद हम उससे कम है. आई थिंक इट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग, बिकॉज हम भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट नज़रिए से. हो सकता है हम देख नहीं पा रहे उस चीज़ को. दोस्तों इसलिए जब भी हम अपने आप को एवेल्युएट करें हमेशा ये याद रखें कि हम यूनिक हैं, हम प्राइसलेस हैं. ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट नो बडी विल एवर बी एबल टू रिप्लेस यू. आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी. आप अपने व्यूज़ कमेंट्स में दे सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे फिर वापस हाजिर होंगे एक और नई स्टोरी लेकर. बाय बाय फॉर नाउ.